गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर तीसरा है, जिसमें अपन देखेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, विशिष्ट प्रजातियां के जीव जंतुओं की क्या विशेषता होती है, काफी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। पूरा उसे देखेंगे। एनवायरमेंटल पर पाठ आता है, जीव जंतुओं किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, क्या उनकी उपयोगिता होती है, किस प्रकार से उनको रसायन का प्रयोग किया जाए, कई प्रकार के जीव जंतु दिन मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उनका हनन होता जा रहा है, उनकी प्रजातियां क्या होती गई, नष्ट होती जा रही है। तो उनको बचाने के लिए कई प्रकार के गवर्नमेंट तथा अर्ध सरकारी सिस्टम भी कार्य कर रहे हैं। फिर भी उसमें आपको भी तभी से प्रेरित किया जाता है छोटी क्लास में, ताकि आपको भी मैटर समझ में रहे कि जैव विविधता को किस प्रकार से बचाया जाए और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके बारे में उस मैटर देखने जा रहे हैं। पहला आपका आज का पॉइंट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है कि जहाँ पे जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की नियम व्यवस्था बना के उनका हास होने से बचाने के लिए विशेष प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं, विशेष प्रकार के एनजीओ सिस्टम काम करते हैं। इस प्रकार से निर्मित होने वाली कंडीशन या उस प्रकार से कई प्रकार के भूभाग को संरक्षित किया जाता है, जहाँ पे जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए विशेष प्रायोरिटी दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं जैव मंडल। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है विभिन्न प्रकार की जैव विविधता सृष्टि में देखने को मिले, और उसके संरक्षण के उद्देश्य से ही इसने उसका संरक्षण किस प्रकार से जीव जंतुओं का संरक्षण हो, उसके उद्देश्य से जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। बात दिमाग में रहेगी। जैव मंडल से अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियां जो भूमि पर उनका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे, उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट तथा अर्ध गवर्नमेंट कई प्रकार की संस्था काम करके उनको बचाने के उद्देश्य से जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैव विविधता का सामान्य अर्थ होता है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, विभिन्न प्रकार के आवास, परिवेश तथा अलग अलग प्रकार के वातावरण में जीव जंतु एग्जिस्ट करने से उनमें कई प्रकार की भिन्नता उत्पन्न होती है, और वो भिन्नता कई प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीवों के लिए क्या होती है, लाभदायक भी होती है। और विभिन्न प्रकार की भिन्नता के आधार पे सृष्टि क्या दिखती है, अलग अलग कलरफुल दिखती है, और भिन्नता होना नेसेसरी, सभी एक समान होंगे फिर बाद में उसका उतना आनंद नहीं होता है। तभी अपन देखते हैं हर प्रकार के, जैसे फूलों में पौधों की बात करें तो हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फूलों से गार्डन की जैसे शोभा बढ़ती है, वैसे धरती का श्रृंगार भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की विविधता पाए जाने से धरती भी क्या होती है, सुनहरी हरी भरी दिखती है, और विभिन्न प्रकार के जीव होना नेसेसरी बताया गया है। आगे देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, उसके साथ में वहाँ की संस्कृति का भी संरक्षण करके उसके महत्व को समझाया जाता है। जैव मंडल के अंतर्गत कहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार के लोग वहाँ पे निवास करते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, किस प्रकार से खान पान है, कैसी वहाँ की संस्कृति है, काफ़ी गुणों को पहनावा सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए उस चीज़ को अपन प्रायोरिटी देते हैं। तभी देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कभी बार अपन पिकनिक पे जाते हैं या भ्रमण करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के मनुष्य की कैटेगरी वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, तो उनके सभी के रहन सहन, उठने बैठने का व्यवहार या पहनावा, सभी के वहाँ का क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। और उसी भिन्नता से ही अपन क्या होते हैं, खेलते हैं कि उनका कैसा खान पान, किस प्रकार से रहते हैं, कैसे परिवेश में रहते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंसता है, तो उन सभी को समझना नेसेसरी बताया गया। और हर चीज़ को जितनी भिन्नता होती है उतना ही क्या होता है, बेनिफिट भी होता है, भिन्नता होना नेसेसरी बताई गई है। आपके किताब में बताया गया है कि एक पंचमढ़ी पूरा जैव अभ्यारण्य का आपने एक भ्रमण के रूप में आपके उसका पूरा हिस्ट्रिकल मैटर दे रखा है। जरूरी नहीं कि आप यही पढ़े, कोई भी आप किसी भी बैठ के आप एक संरक्षित क्षेत्र को आप देख के उसका भ्रमण करके उसके आसपास की क्या क्या विशेषता उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं और उसको आप स्टडी करके व्यवस्थित समझा सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है पंचमढ़ी सतपुड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र मंडल कहाँ का बता रखा है, उत्तराखंड हिमालय की साइड का वहाँ का दर्शा रखा है कि वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु किस प्रकार से होते हैं,
क्या उनकी विशेषता होती है, तो उनके बारे में बता रखा है। तो अब आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे हिमालय क्षेत्र की ओर आप भ्रमण पे जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, किस प्रकार के आवास में कैसे निवास करते हैं, वहाँ पाए जाने वाले जीवों की क्या विशेषता होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती रहती, तो वहाँ पर उस अनुकूल वातावरण में रहने के लिए उन जीवों में विशेष प्रकार की विशेष कंडीशन जनरेट हो जाती है। अब देखते हैं अपन पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जहाँ विशेष प्रजाति के अंतर्गत पाए जाते हैं, उसका अपन आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है। पंचमेडी सतपुड़ा जैव मंडल राक्षस क्षेत्र का अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को विशेष प्रजाति या वनस्पतिक जंतुओं के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इस मैटर का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप देखोगे कि पंचमेडी सतपुड़ा जैव मंडल राक्षस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु क्या विशेषता होती है, कैसे होते हैं, उनको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप डिस्कस करने जा रहे हैं सतपुड़ा पंचमेडी जैव मंडल राक्षस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गुजो और पहली अपने गुरु माधव जी के साथ में भ्रमण पे जाते हैं और वहाँ की विशेष प्रकार की प्रजातियों को स्टडी करते हैं और देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके सभी के क्या होते हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं। तो जैसे वो भ्रमण करते करते मतलब आगे की तरफ प्रवेश करते हैं, जैसे वो सतपुड़ा पंचमेडी अभ्यारण्य में इंटर हो जाते हैं, तब उनको वहाँ पे जैव मंडल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ तथा पेड़ पौधों के बारे में देखने को उनको मिलता है। वो देखते हैं कि क्या होता है कि पंचमेडी अभ्यारण्य के अंतर्गत देखें तो वहाँ पे कैसे पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिले, तो उनकी उन्होंने क्या की व्याख्या की और उनको समझाया कि वहाँ पे देखते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। तो वनस्पति जात क्या होते हैं कि एक विशेष क्षेत्र की बात की जा रही कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जातक के नाम से कहा जाता है। जैसे पंचमेडी अभ्यारण्य के अंतर्गत देखने को मिला कि साल के वृक्ष, सौघान, आम के पौधे, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन ढाल, कई प्रकार के पौधे ऐसे थे जो विशेष वहीं पे देखने को मिलते थे। और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो सीता माता पंचमेडी अभ्यारण्य के रूप में आप देखते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के ऐसे प्रॉपर्टी के आधार पर बताया कि ये पौधे देखने को मिले जिससे बच्चों का हौसला बुलंद होता है और कई प्रकार की उनकी थिंकिंग बढ़ती है। फिर जैसे ही पेड़ पौधों की वर्णन करने के बाद में जैसे बगीचा को पूरे गार्डन को देखने के बाद में वो आगे इंटर करते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार क्या मिलते हैं? जीव जंतु। उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उस क्षेत्र के प्राणी जात के नाम से जाना जाता है। जैसे सिक्कारा, नीलगाय, बारहसिंगा मृग, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि इनकी बात करें तो अपन इनमें कई प्रकार की भिन्नता होते हुए भी वो सारे विशेष क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जैसे अपन को बात करें बारहसिंगा, यहाँ पे क्या होता है अपने राजस्थान में देखें तो बहुत रेयर केसेस में मतलब कहीं पे देखने को मिलता है, बाकी बारहसिंगा मृग यहाँ पे कम होता है। ये ज़्यादातर बर्फीले इलाकों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। शीतल है, तेंदुआ है। तेंदुआ शेर जैसे होता है परंतु क्या होता है एक मांसाहारी जंतु है जो शाकाहारी जंतुओं को शिकार करके खा लेते हैं। जंगली कुत्ता कैसा होता है जो अपने नॉर्मली कुत्ते होते हैं उससे कई गुना प्रबल और ताकतवर कुत्ता होता है और पूरे शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं। तो बाल क्यों उनके शरीर पे बढ़ जाते हैं? कारण ये कि मतलब वहाँ पे अधिक बारिश होती है, अधिक ठंड होती है। उस ठंड और उस कंडीशन का मुकाबला करने के लिए उनके बॉडी पर पूरे बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। भेड़िया की त्वचा क्या होती है? मोटी होती है। आपने देखा भी होगा भेड़िया होता है तब इनके बॉडी की त्वचा आप देखते हैं तो उस परिवेश में मतलब ये आप जो जंतु ये एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी की बात की जा रही है। उत्तराखंड जहाँ पे अत्यधिक सिर्फ सर्दी ऋतु तो रहती है और वहाँ पे क्या होती है वर्षा ऋतु का भी साथ साथ में बर्फबारी होती रहती है।
शीतोष्ण प्रदेश की बात की जाती है। शीतोष्ण प्रदेश के जंतुओं में अनुकूलता क्या पाई जाती है? उनकी त्वचा क्या होगी? मोटी होगी। त्वचा क्या होगी? मोटी होती है और वसा युक्त होती है। क्या होती है? उन्हें वसा की बड़ी परत देखने को मिलती है, जिससे सर्दी से क्या होता है? सुरक्षा के रूप में काम करेगी, सुरक्षा कवच का काम करेगी, ताकि इंटरनल जितने भी प्रकार के आपके आगे, ताकि वो किसी भी प्रकार का उनका हास नहीं हो। तो इनमें अनुकूलता के रूप में वसा की मोटी सतह, बड़ी परत होती है। उसके बाद में पूरे बॉडी पे देखें, पूरी काया पे देखें, पूरे शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं। बाल क्या होते हैं? विद्युत वो उसमें क्या होते हैं? कुछ अलग, तो सर्दी से बचाव करने का कार्य करेंगे। तो इनके शरीर में क्या होते हैं? बड़े बड़े बाल, शरीर बाल में युक्त होता है। बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, पूरे बॉडी में बड़े बड़े बाल होते हैं, जिससे वो आसानी से वहाँ पे किसी भी प्रकार की मान लो अधिक बारिश होगी या किसी भी कंडीशन होगी तो उसके अनुसार अपने आप को क्या एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में इनकी आंखें होती है, वो क्या होती है? एकदम छोटी छोटी आंखें होती है, भूरे रंग के होते हैं, ताकि जैसे ही कोई शिकारी आए तो उसके अनुकूल मतलब उसको पता कलर का पता ही नहीं लगे मतलब कहाँ पे किस प्रकार का शिकारी है, प्राणी है, तो उसके अनुकूल वो अपने आप को क्या कर लेते? ढाल लेते हैं। तभी आपने देखा होगा शिकार या जिसको अपन हिरण भी बोलते हैं, तो वो अपने अनुकूल वातावरण के अनुकूल क्या हो जाता है? एग्जिस्ट कर लेता है। और आप शिकार करने की अपेक्षा में जाते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि मतलब पहाड़ है या शिकार है, पत्थर के समान कलर का ही होता है और आप उसका शिकार आसानी से नहीं कर पाते। तो बेसिकली और पौधों की क्या विशेषता होती है? पौधों की पत्तियां नुकीली होती है और क्या होती है? झुकी हुई होती है, आगे से ऐसे नुकीली मतलब झोपड़ी टाइप होती है, ताकि बर्फ और उस पर गिरती भी है तो आसानी से क्या हो जाती है? पिघल के या फिर डायरेक्ट स्लिप होकर डायरेक्ट नीचे की साइड में गिर जाती है और पौधों को किसी भी प्रकार से बर्फ से नुकसान नहीं होता है। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब पंचमेढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा पंचमेढ़ी अभ्यारण्य की बात की जा रही है, उत्तराखंड में स्थित है, जो आपको बताया जा रहा है कि उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में प्राणी जात क्या होते हैं, वनस्पति जात क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विशेष प्रजाति, विशेष क्षेत्र की प्रजातियाँ क्या होती है और क्या उसकी विशेषता होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप समझने जा रहे हैं, वो आपको दे रखा क्या कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ, स्पेशल कैटेगरी की कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो विशेष क्षेत्र में वहाँ की परिवेश में क्या करती है? पाई जाती है। अन्य क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पे उनका जीवन यापन की कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मल वर्ड आपके दे रखे उसको एक वर्ड को आप समझ जाइए, जो भी मैटर दे रखा है वो सार मैटर आपको अध्ययन करवाया जाएगा। देखिए सिंपल से परिभाषा दे रखी, पौधे एवं जंतु की वह प्रजातियाँ जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय, पहाड़ी क्षेत्रीय, शीतोष्ण क्षेत्रीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं और उनकी अलग अलग की क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली बात करें जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु, उनको आप उठा के कहीं पे बर्फीले इलाके में अपन रख देते हैं तो क्या वहाँ पे जीवन व्यापन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाला ऊँट, उनमें प्रकृति में विशेष प्रकार से अनुकूलता पाई जाती है और उसी अनुकूल विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, और उसको पहाड़ी इलाका में रहने के लिए रख दें तो उसमें उसके अनुकूल होने में इतनी क्षमता नहीं पाई जाती। तो नॉर्मली प्रोसेस है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ क्या होती है? ऐसी प्रजातियाँ होती है जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी विशेषता होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग विशेषता होने की वजह से पेड़ पौधे जीव जंतुओं में अलग अलग विशेषता होती है। जो जलीय पौधे होते हैं उनको मरुस्थल में लाके क्या अपन उगा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते। तो हर प्रकार की कैटेगरी, हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी की भी बात करें तो क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग अपने निवास को प्रभावित करते हैं।
जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको उस क्षेत्र के नाम से या उसी विशेष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से आज का नॉर्मल टॉपिक है, पूरा लैंग्वेजिकल पार्ट है, आपके इन्वायरमेंटल पर आधारित है। सिंपल थोड़ी देर की एक चीज़ को आप समझते रहिए। पूरा आपके देखें तो जीव जंतु तथा पेड़ पौधों पर आधारित दर है, कैसे उनको बसाया जाए, किस क्षेत्र में पाया जाता है, क्या उनके गुणधर्म होते हैं, इस प्रकार से आपके नॉर्मली थ्योरेटिकल पार्ट दर है। तो देखिए आज आपने स्टडी की जैवमंडलाश्रित क्षेत्र, प्राणी जात, विशेष जंतु जात, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ, मरुस्थल इनको देखने को प्रयास किया। मरुस्थलीय मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है, गर्मी अत्यधिक, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बारिश से ज़्यादा होती है, बर्फीले इलाके जहाँ पे ज़्यादा ठंड वंड रहती है, शीतोष्ण, तो ऐसे काफ़ी मैटर को आपने कवर किया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे उद्यान, अभ्यारण्य तथा कुछ और विशेष कंडीशन में दे रखी अलग अलग प्रजातियाँ, उनका आप अध्ययन करोगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। घर पर सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।